बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ राना वसीम, राना जी डोर कंपनी की तरफ से। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं WPC डोर्स की वीडियो। हमारे गुज़श्ता दिनों में काफ़ी सारे कमेंट्स किए गए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर और फेसबुक के ऊपर के WPC डोर्स की डिटेल वीडियो बनाएं। तो हम आज आपके लिए बना रहे हैं WPC डोर्स की डिटेल वीडियो। WPC डोर्स क्या होता है, WPC डोर किस तरह बनता है, WPC डोर्स में कौन कौन से केमिकल यूज़ होते हैं और WPC डोर्स के एडवांटेज क्या हैं और इसके जो है इफ़ेक्ट क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आने वाले वक्त में इससे मज़ीद बेहतर वीडियो आपके लिए अपडेट कर सकें। तो बात शुरू करते हैं। हम वीडियो लंबी नहीं करनी, बात करते हैं हम शुरू WPC डोर की। WPC डोर का मतलब है कि W मीन्स वुड और P मतलब प्लास्टिक और C मतलब कंपोजिट। वुड प्लास्टिक कंपोजिट मटेरियल। असल में ये जो है लकड़ी का बूरा होता है, उसको ग्राइंड किया जाता है। और दूसरा PVC होता है, PVC पहले ही पाउडर फॉर्म में होता है। इन दोनों चीज़ों को जब हम ग्राइंड करके मिक्स करते हैं मिक्सर के अंदर तो ये बन जाता है वुड प्लास्टिक कंपोजिट मटेरियल। और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा केमिकल जो है वो ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से ये एक आटे की शक्ल, जिस तरह आप समझते हैं कि आटा गूंदा जाता है, उस टाइप का ये एक केमिकल तैयार हो जाता है। उसको फिर हम करते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर से निकालना। जैसे कि इसके मोल्ड होते हैं, डाइयाँ होती हैं, इसकी एक्सट्रूडर मशीन होती है। एक्सट्रूडर मशीन के अंदर इस केमिकल को डाल के आगे उसकी मोल्ड होता है, डाई होती है, उसके ज़रिए ये WPC जो डोर है ये वन पीस डोर पूरा निकलता है। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि WPC डोर्स होता किस तरह का है। WPC डोर के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, अंदर से ये हालो होता है, फील्ड होता है, इसके बारे में मैं आपको ये सैंपल दिखाऊंगा कि ये आप देख सकते हैं मेरे पास WPC डोर्स का अंदर से स्ट्रक्चर ये होता है। अंदर से ये बिल्कुल हालो होता है। आप ये देख सकते हैं कि इसकी वॉल थिकनेस जो है वो 5 mm, 8 mm, 3 mm, ये 3 से 4 साइज जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। 3 इंच, 3 m, 5 m और 8 m। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है अंदर से। और इस डोर के अंदर जहाँ पे हम हिंग लगाते हैं, कब्जे लगाते हैं, लॉक लगाते हैं, वहाँ पे इसकी हम वुडन फिलिंग करते हैं। जैसा कि आपने आम देखा होगा कि जो आम प्लाई के जो दरवाजे बनते हैं उनके अंदर भी एक लकड़ी का फ्रेम लगाया जाता है 4 साइड पे, जिसके अंदर लॉक और कब्जे वगैरह लगाते हैं। इसी तरह इसके अंदर ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है, लकड़ी डालने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए पेश आती है कि इसके अंदर हमने पेच लगाने हैं। अगर हम वुड ना भी डालें तो ये जो WPC डोर्स होता है इसके अंदर जो पेच की कसाई होती है, जो हम पेच को टाइट करते हैं, आप इसमें 10 दफ़ा पेच लगाएं और 10 दफ़ा पेच खोलें तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों कि इसके अंदर लकड़ी शामिल है। जो सादा PVC होता है उसके अंदर लकड़ी शामिल नहीं होती, जिसकी वजह से उसके पेच लूज हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो WPC डोर्स के अंदर पेच लूज हो जाते हैं, तो उनके लिए ये पैगाम है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर जो केमिकल डाले जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसमें ग्रैंड वुड होती है और उसके बाद PVC होता है, इसको आपस में ग्राइंड करके मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से ये नमी भी नहीं पकड़ता। इसके जो एडवांटेज है उसमें से एक एडवांटेज ये भी है कि इसका पेच जितनी दफ़ा मर्जी आप लगाएं इसका पेच लूज नहीं होता। सेकंड, ये टर्माइट प्रूफ है। टर्माइट प्रूफ क्यों है कि जो लकड़ी को दीमक लगती है, दीमक का मतलब कि एक कीड़ा होता है जो लकड़ी के अंदर लग जाता है, उसकी वजह ये बनती है कि लकड़ी जो है वो नमी को जज़ब करती है, पानी को जज़ब करती है। जैसे वो जज़ब करती है तो उसके अंदर दीमक पैदा हो जाती है, जिसके अंदर लकड़ी का जो पूरा दरवाज़ा है वो दीमक खा जाती है, जिसकी वजह से वो खाली हो जाता है और ख़राब हो जाता है। WPC डोर चूँकि प्लास्टिक है और वुड मिक्स है इसके अंदर, इसलिए इसको नमी और दीमक का कोई इफेक्ट नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आप मेरे पास ये डोर्स देख रहे हैं, आपको हमेशा WPC डोर्स की ये लुक मिलेगी जैसा कि आप मेरे पास स्क्रीन में देख रहे हैं। इसके अंदर आप एक तो ये वन पीस डोर बनता है। पाकिस्तान में कोई ऐसा डोर नहीं है जो वन पीस डोर हो। हमेशा प्लाई के साथ दरवाजे तैयार होते हैं, जैसे कि 2 प्लाइयाँ जोड़ दी जाती हैं, फाइबर ग्लास होता है या मेलामाइन या मलेशियन डोर, लेकिन इसका वन पीस निकलता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, पूरा एक डोर जो है ये बनता है। उसके बाद इसके ऊपर CNC के साथ, रूटर के साथ इसके ऊपर ये
आप मुख्तलिफ डिज़ाइन देख रहे हैं, ये चीज़ है। तीसरी, इसके बाद आ जाती है बात फिनिशिंग की कि WPC डोर जो है उसकी फिनिशिंग लुक कैसी है। तो सेम लुक लाइक ये आप जो चीज़ देख रहे हैं इसमें और वुड के डोर में, लकड़ी के डोर्स में कोई फ़र्क नहीं है। इसके अंदर आपको 3 से 4 लुक मिल जाती हैं, 3 से 4 फिनिश आपको इसमें मिल जाती हैं। जैसा कि आप कस्टमर की डिमांड है कि मुझे बिल्कुल जो है ग्लॉसी डीको के अंदर चाहिए, डीको पेंट के अंदर ग्लॉसी चाहिए, तो आपको वो डीको में मिल जाएगा। उसके बाद इसको शाइन में चाहिए, मैट में चाहिए, लैकर में चाहिए, वो भी मिल जाएगा। उसके बाद कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं कि वो डिमांड करते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं मेरे पास बिल्कुल वुड टेक्सचर, जिसको हम वॉलनट कहते हैं, वुड टेक्सचर, इसके अंदर ग्रेन्स बने हुए, ये लुक भी मिल जाती है। मकसद ये है कि कस्टमर को जो भी रिक्वायरमेंट है इस डोर के मुतल्लिक, जो कि उसको वुड में चाहिए होती है, वो सारी फिनिश इसमें अवेलेबल है। नंबर 1, उसके डिज़ाइन CNC है, अपनी मर्ज़ी से आप CNC डिज़ाइन बनवा सकते हैं। उसके बाद आप इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी आपकी पॉलिश है, फिनिश है, मैट है, लेकर है, टेक्सचर्स है, लेमिनेट है, ये 5-6 किस्म की जो पॉलिश है वो इंडोर के ऊपर आसानी से हो जाती है। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी लाइफ कितनी है। वुड प्लास्टिक होने की वजह से इसको मौसम के लिहाज से किसी भी मौसम का इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, कोई असर नहीं है। ये दरवाजे ना फूलते हैं ना सिकुड़ते हैं, क्योंकि इसको एक ख़ास किस्म के प्रोसीजर से गुजारने के बाद दरवाज़ा तैयार होता है। तैयार होने के बाद इसके अंदर ना तो नमी जाती है, अगर नमी जाएगी तो जाहिर है ये दरवाज़ा फूलेगा। इन दरवाज़ों के अंदर नमी नहीं आती, जिसकी वजह से ना फूलते हैं ना सिकुड़ते हैं। ये मैंने आपको 4 पॉइंट बताएं। 5वां पॉइंट जो है इसका इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब ये है कि इस डोर के ऊपर 0 मेंटेनेंस चार्ज, इसके ऊपर कोई आपका मेंटेनेंस का खर्चा नहीं होने वाला। जैसा कि आप देखते हैं कि जो लकड़ी के डोर हम लगाते हैं, वुड के डोर लगाते हैं, वो कुछ अरसे बाद एक तो सबसे पहले उसकी जो पॉलिश है, ऊपर से टेक्सचर हुआ है, वो उतरना शुरू हो जाता है, क्योंकि लकड़ी जो है वो नमी पकड़ लेती है। इस डोर्स के ऊपर जो आप पॉलिश करते हैं, अगर आप इसको डीको पेंट करते हैं तो इसकी कम से कम भी डीको पेंट की लाइफ 15 से 20 साल कहीं नहीं जाने वाली, पॉलिश की बात कर रहा हूँ। और अगर हम डोर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल तौर पे भी जो WPC डोर्स की बताया जाता है, इसके जो लेबॉर्ट्री टेस्ट किए गए हैं, जो कि जब से ये दुनिया में WPC डोर्स आया है उस वक़्त से लेकर अब तक इसकी एक भी कंप्लेन नहीं है कि ये डोर ख़राब हो गया, इसको दीमक लगी या ये इसमें कोई मसला हुआ। और 5वें नंबर पर आपको बताता हूँ कि वुड लकड़ी का दरवाज़ा जब लगा होता है हमारे वाशरूम में, तो ज़ाहिर है वहाँ पे हम शावर करते हैं तो उसकी जो छींटें हैं पानी की उसके ऊपर गिरती हैं और लकड़ी का दरवाज़ा टेढ़ा हो जाता है, दरमियान में से उसको कर्व आ जाता है, उसकी वजह से वो टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा होने की वजह से दरवाज़ा ख़राब हो जाता है, क्यों कि वो दरवाज़ा दोबारा सीधा नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम इन डोर्स में बिल्कुल नहीं आती। ये दरवाजे टेढ़े नहीं होते, ये दरवाजे टेढ़े भी नहीं होते, ये फूलते नहीं हैं, ये गलते नहीं हैं, इनको दीमक नहीं लगती, इनको जंग नहीं लगता। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं इसकी कॉस्ट के हवाले से। तो इसकी जो कॉस्ट है, अगर आप वुडन पे चले जाते हैं, अगर आप लकड़ी के ऊपर जाते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है लकड़ी के मुकाबले में। जैसा कि देयार की लकड़ी है या चाइना कैल है या अमेरिकन येलो पाइन है, वो लकड़ी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। वो तकरीबन 2200, 2500, 4000 रुपये तक जो देयार की लकड़ी है वो मार्केट में अवेलेबल है। फिर उसका एक प्रोसीजर होता है तैयारी का, उसकी तैयारी होती है, काफ़ी ज़्यादा अखराजात आते हैं। उसके मुकाबले में जो WPC डोर्स है वो पाकिस्तान में 1000 रुपये से लेके 1800 रुपये तक जो है वो अवेलेबल है। आप उसके अंदर जो मेन चीज़ है देखने वाली, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर ये चीज़ बिक रही है। WPC डोर मुख्तलिफ प्राइस इसके आपको मिलेंगे। इसके अंदर आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि ये डोर्स की थिकनेस क्या है, इसकी वाल थिकनेस क्या है। 3 mm, 5 mm, 8 mm, ये 3 साइज़ में अवेलेबल है। आपको इसमें धोखा खाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप हमारी ये वीडियो देखकर डोर्स ख़रीदने जाएंगे, जहाँ से भी ख़रीदने जाएंगे, तो आपके साथ कोई धोखा, किसी किस्म की फ्रॉड या धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको हमने इसकी टेक्निकल चीज़ें बताई हैं। नंबर 1 इसकी 3 mm, 5 mm और 8 mm वाल थिकनेस है। उसके बाद सेकंड, इसके ऊपर टेक्सचर्स जो है, इसके ग्रेन्स अपने जेन्युइन होते हैं। कुछ कंपनियां बगैर टेक्सचर के भी बना रही हैं, शीट्स लगाकर बना रही हैं। इन चीज़ों का आपने
खसूसी तौर पे ध्यान रखना है। इसका जो रेट है वो 1000 रुपये से लेकर 1800 रुपये पर स्क्वायर फुट तक आपको मार्केट में जो मिलेगा, जिसके हिसाब से अगर हम एक बेडरूम की कॉस्ट लगाएं तो वो तकरीबन 33,000 35,000 रुपये के राउंड बाउंड आपका बनेगा। और वाशरूम साइज़ जो है वो आपका बनेगा 20,000 21,000 के राउंड अमाउंट बनता है। वाशरूम डोर, किचन डोर और मेन डोर के प्राइस उसके जो स्क्वायर फुट निकलते हैं उसके हिसाब से ये मैनेज किए जाते हैं। अब ये डोर्स अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप नया घर बना रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, डोर्स हासिल करने के लिए सबसे पहले आपने जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं उन नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सअप करना है। इसके मतलब आपको तमाम डिटेल जो है WPC डोर्स के मतलब वो फ्राहम कर दी जाएंगी। हमारे पास लाहौर में हमारा एड्रेस है, नोट कर लें, राणा जी प्लास्टिक डोर कंपनी, शादबाग, आमिर रोड, रिंग रोड, लाहौर। अगर आप फैक्ट्री में विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पे WPC डोर इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। उसके बाद फाइबर ग्लास डोर है, उसके बाद मेरा मलेशियन डोर्स हैं, उसके बाद हमारे पास एक डोर आप देख रहे होंगे जिसको हम कहते हैं इंजीनियर डोर। ये सारे डोर्स हर कॉस्ट में आपको यहाँ से मिल जाएंगे विजिट करने के लिए। पाकिस्तान में आपको किसी भी शहर में इसकी डिलीवरी चाहिए तो ऑनलाइन आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप नया घर बना रहे हैं और आप किसी किस्म का कोई मशवरा करना चाहते हैं डोर्स के मतलब, फ्रेम के मतलब, तो उसके लिए भी हमारा हाज़िर है, नंबर हाज़िर है हमारा, टोल फ्री नंबर भी हमारे लगे हुए हैं, स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, उनके ऊपर आपने कांटेक्ट करना है। कोशिश करें कि आपने जो बात करनी है वो व्हाट्सएप के ऊपर आप एक मैसेज छोड़ दें, उस मैसेज का जवाब आपको बहुत जल्द जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।